जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी सही सलामत होंगे। तो आज टाइम एंड वर्क का हम सेकंड टाइप करेंगे और इसमें कुछ जो है मैंने आपके लिए सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कोई किसी न किसी एग्ज़ाम में सभी पूछे जा चुके हैं। तो आज हम जो भी क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो सारे के सारे एसएससी 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और इसके बाद मेरे ख्याल से एक या दो वीडियो में हम जो है टाइम एंड वर्क को भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर, ठीक है, जो भी हमारी पीडीएफ वगैरह या भी कोई भी कंटेंट है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। आप ये जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें कोई आपको तो कोई फ़र्क होगा नहीं, पर हमारा जो है ना, आपको कुछ घटेगा नहीं, पर हमारा जो है हौसला बहुत इससे बढ़ता है। ठीक है। तो चलिए आज बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज का हमारा सुविचार है, आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। ठीक है। आप अगर मान लो, अगर आप एसएससी के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, तो आप उसी बात पे अड़े रहना और उसी तरह आपके जीवन की जो भी जिस भी प्रकार के आपके विचार आते हैं, फिर जैसे आते हैं, वो सिर्फ आपकी उसी उसी बात पर निर्भर होता है। आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ उसी बात पर डिपेंड करती है कि जिस तरीके से आपके दिमाग में विचार आते हैं। ठीक है। जो पर्सनैलिटी आप अपनी खुद की बनाना चाहते हैं वो आप सिर्फ आपके दिमाग के विचारों की वजह से वो पर्सनैलिटी आपके अंदर आएगी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है। कल हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस किए थे टाइम एंड वर्क के। हमने कैल्शियम डायग्राम बनाया था, मैंने आपको सब पूरी डिटेल में समझा सकता है। आप उसमें जाके जो है चेक कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है। बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए। ओके। ठीक है। 60% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? कितनी होती है? 3/5। ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है? 60% मोर का मतलब पता है क्या है? वेट ए मिनट। इसने बोला कि 60%। वेट ए मिनट यार, क्या हो जाता है? देखो 60% मोर का मतलब क्या है कि अगर कोई टर्म, ठीक है, अगर मान लो अगर कोई टर्म 5 यूनिट है ना, तो 60% मोर का मतलब है कि वो यूनिट 8 हो जाएगी। ठीक है। इसमें 5 में 3 ऐड कर दें। ठीक है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से समझते हैं कि क्या गिवन है कि ए है ना, ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? 12 डेज में। ठीक है। एक पर्सन है बी। ठीक है। बी के डेज हमें नहीं पता। ठीक है। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक्स मान लेता हूँ। ठीक है। पर हमें एफिशिएंसी गिवन है। ठीक है। एफिशिएंसी क्या गिवन है कि बी है ना, जो बी बी की एफिशिएंसी कितनी है? 60% मोर देन ए। ठीक है। अगर ए की 5 है ना, तो बी की कितनी है? बी की कितनी है? 3 ज़्यादा 8। ठीक है। अब टोटल वर्क। ठीक है। देखो अब मैं इसको करता हूँ 5 से मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो जो यहाँ पे निकल के आएगा वो क्या आता है हमारे पास? 60। और 60 को अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा ये? दैट कंप्लीट द सेम वर्क। ठीक है। अब देखो टोटल वर्क हमारे पास कितना है? 60। ठीक है। अब देखो कोई भी पर्सन 12 दिन के लिए काम करता है 5 के एफिशिएंसी के साथ। 5 एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, काम करने की क्षमता कितनी है, कि एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, वो आपकी एफिशिएंसी होती है। ठीक है। अगर देखो बी अगर एक दिन में 5 काम करता है ना, तो 12 दिन में कितना काम करेगा? 8। और उसी 60 जो हमारा काम है उसको बी 8 की एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में करेगा? 15/2 डेज। ठीक है। समझ में आया? तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? ठीक है। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन था। आज बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, मेंस लेवल के भी क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ।
असल में तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूँ ना आपके, ये सारे के सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ईयर मेंशन नहीं किया हुआ, पर ये जितने भी सारे के सारे हैं ना, सारे क्वेश्चन मैंने सीजीएल मेंस के एग्जाम से उठाए हैं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ओके, वेट अ मिनट। ओके, ठीक है, तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है आपके सामने। इफ़ ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। ठीक है, ए प्लस बी। हमेशा एलसीएम डायग्राम बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा ऐसे ही सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। ए प्लस बी कितने दिन में काम कर सकता है? 24 डेज में। ठीक है, ए कितने दिन में कर सकता है? 32 डेज में। ठीक है, नाउ both of them work together for 8 days. Okay, and then A left, the number of days B will take to complete the remaining work. अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा? 96। ये कितने पे जाएगा? 4 पे। ये कितने पे जाएगा? 3 पे। अब देखो, अब यहाँ पे हमारी ए की एफिशिएंसी कितनी आई है? ए की एफिशिएंसी आई है ये 3। तो मान लो अगर ए की एफिशिएंसी 1 है, टोटल 4 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों ने 8 दिन के लिए काम किया। ठीक है, अब दोनों 8 दिन के लिए काम करेंगे। एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो कितना काम कर देंगे? 32 यूनिट काम कर देंगे। ठीक है, टोटल काम करना कितना हमें? 96 यूनिट। ठीक है, अब 96 यूनिट में से 32 यूनिट ये पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो कितना आ गया? 64। ठीक है, बट what we have to calculate is that the number of days B will take. B कितने दिन लेगा? जो काम बच गया, बचा हुआ काम कितना है? 64। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। बी की एफिशिएंसी आपको यहाँ से फाइंड आउट कर ली। बी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल कितने डेज लेगा वो? 64 डेज लेगा। ठीक है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन सीजीएल मेंस में आप जाके चेक कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चन मैं आज लेके आऊँगा ना, सारे के सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चेक करो। ए एंड बी इज वर्किंग अलोन कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड 25 days respectively. They started the work together, but B left after some time and A finished the remaining work in 7 days. Okay, after how many days from the start did B leave? देखो, सबसे पहले सेम वही काम करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले ए और बी का एलसीएम डायग्राम बनाओ। ठीक है, मैं बना देता हूँ ए और बी का एलसीएम डायग्राम। ठीक है, ए कितने दिन काम करता है? 15 दिन। बी 25 दिन। ठीक है, एलसीएम कितना होगा सबका? तीनों का, दोनों का एलसीएम कितना होगा? 75। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि ए फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 7 डेज। ठीक है, देखो दोनों ने काम किया लगातार, दोनों ने एक साथ काम किया। ठीक है, अब मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ कि ए ने 7 दिन में काम कितना किया है? ए ने 7 दिन में कितना काम किया है? 7 दिन में, एक दिन में अगर वो 5 यूनिट करता है तो 7 दिन में कितना काम करेगा? वेट ए मिनट, 7 दिन में कितना काम करेगा? 35। अब देखो, जो ए ने 35 काम तो ए ने कर दिया, 35 काम ए ने कर दिया। ठीक है, अब देखो, अगर 75 में से 35 ए ने कर दिया तो बच गया कितना? 40 यूनिट काम बच गया। ठीक है, अब देखो 40 यूनिट का मतलब, अब जो काम बचा है ना, ये देखो, ये जो काम बचा है ना, ये इन दोनों ने मिलके किया है, क्योंकि दे स्टार्टेड टुगेदर, दोनों ने साथ मिलके काम करना शुरू किया था। ठीक है, अब जो 40 यूनिट है ना, वो दोनों मिलके काम करेंगे। कितने दिन इनकी एफिशिएंसी, एक दिन का काम कितना है? 8 यूनिट। ठीक है, तो कितने दिन में काम कंप्लीट किया होगा इन्होंने? 5 डेज। ठीक है, 5 डेज इन्होंने लगातार दोनों ने एक साथ काम किया है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि प्रारंभ में बी ने कितने दिनों के बाद काम छोड़ दिया? मतलब ए और बी ने दोनों ने साथ काम किया था। ठीक है, तो बी ने कितने दिनों के लिए काम किया? 5 दिनों के लिए। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, वेट, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, 5 यूनिट
काम इसने किया है, ठीक है। सॉरी, 5 दिनों तक इसने काम किया, उसके बाद काम को छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो कि एक्स एक्स क्या है, एक एक्स एक बंदा है, ठीक है, जो 1/4 ऑफ द जॉब इन 6 डेज, ठीक है। अगर 1/4 वो कितने दिनों में कर रहा है, 6 डेज, 6 डेज में कर रहा है, तो एक काम पूरा कितने दिनों में करेगा वो, 24 डेज में करेगा, ठीक है। वहीं ये हम ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बी को देखूं, बी क्या करता है, बी क्या करता है, सॉरी वाई है जो हमारा, वो क्या करता है, कंप्लीट रेस्ट ऑफ द जॉब इन 12 डेज, ठीक है। अब काम कितना बच गया हमारे पास, 3/4। अगर ये 1/4 हो चुका है तो बच गया कितना, 3/4। उसको कितने दिनों में करता है, ये 12 दिनों में, ठीक है। तो हमारी पूरी की पूरा काम कितने दिनों में कर पाएगा, ये कितने दिनों में कर पाएगा, 16 डेज, ठीक है। समझ में आ गया, इतना नहीं समझ में आया मैं समझा देता हूँ। देखो इसके साथ समझा देता हूँ। देखो अगर कोई बंदा 3/4 काम 12 दिन में कर रहा है, ठीक है, तो ये पूरा एक काम कितने दिनों में करेगा, वो कितने दिनों में करेगा, 12/3/4, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा, 16 डेज निकल के आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारे को बोल रहा है कि एक्स और वाई एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो काम देखो हमारे पास कितना है, ठीक है। सेम एलसीएम डायग्राम बनाओ, ए बी लिखो, यहाँ पे लिखो 24, यहाँ पे लिखो 16, इन दोनों का एलसीएम आएगा 48, और यही हमारा टोटल वर्क होगा, ठीक है। और यहाँ पे आएगी हमारी एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी निकलते ही आप बता दोगे, यहाँ पे आ गया 5 एंड इट विल कोस्ट टू 9:3/5, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले पता करो कि दोनों पूरा काम कितने दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। और सेम एलसीएम डायग्राम लगाओ और काम खत्म। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये भी आप जाके चेक कर सकते हो, टाइप करोगे गूगल पे डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज एंड राम वर्किंग टुगेदर टू डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ठीक है। अब देखो दो बंदे हैं, मैं क्या करता हूँ, इसको ए मान लेता हूँ, ठीक है, इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है। ए प्लस बी है ना, दो कितने दिनों में काम करते हैं, वो 10 दिन में काम करते हैं, ठीक है। राज अलोन कैन डू इट इन 12 डेज, ठीक है। तो ए कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले लो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60, 6 और 5। सबसे पहले काम ये कर दिया करो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमसे पूछा है राम। अब देखो पहले क्वेश्चन जैसा हो गया है, सेम टू सेम। देखो अगर ए की एफिशिएंसी, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ए की एफिशिएंसी 5 है, अगर ए की एफिशिएंसी 5 है और टोटल 6 है, तो इसकी कितनी होगी, 1 यूनिट, एक एफिशिएंसी होगी इसकी, ठीक है। अब देखो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है कि बी को टोटल टाइम कितना लगेगा, ठीक है। तो बी को कितना टाइम लगेगा, टोटल काम कितना हमारे पास 60, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 यूनिट, तो कितना निकल के आएगा, 60 डेज, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, उसके बाद हम करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए एंड बी कैन डू ए वर्क टुगेदर इन 18 डेज, ए इज 3 times एज एफिशिएंट एज बी, ठीक है। इन हाउ मैनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, ठीक है। देखो मैं मान लेता हूँ, एफिशिएंसी का रेशो ले लेते हैं, ठीक है, ए रेशो बी का, ठीक है। ए रेशो बी का एफिशिएंसी का रेशो कितना है, अगर ए बी की एफिशिएंसी 1 है ना, तो ए की 3 है, ए की 1 है ना, ए इज़ 3 times एज एफिशिएंट देन बी, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो ए एंड बी कैन डू अ वर्क टुगेदर इन 18 डेज, ठीक है। अब देखो इन दोनों ने मिलकर 18 दिन तक काम किया, ठीक है। 18 दिन तक काम किया, 18 दिन तक कितना काम करेंगे टोटल, अगर एक दिन में, टोटल एक दिन में कितना काम कर सकते हैं ये, वेट ए मिनट,
एक दिन में टोटल कितना काम कर सकते हैं? 4 यूनिट। 3 + 1 4। ठीक है, तो 18 दिन में कितना काम कर देंगे ये? 72 यूनिट। मतलब टोटल वर्क इन्होंने कितना किया है? 72 यूनिट किया है। ठीक है, अब ये पूछा है कि बी अलोन कैन कंप्लीट। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 72 डेज। ठीक है, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, आप जाके चेक कर सकते हो, सारे के मेंस में आए हुए। ठीक है, इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते हैं सीजीएल मेंस में, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब तो अच्छे क्वेश्चन आने लगे हैं, मैं वो भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। अब देखो ये है ना क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लेंथी कर दिया है तो आपको डराने के लिए। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन की लेंथ को ना अच्छे से पढ़ो। कौन सा कलर लेते हैं? ये ले लेते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है। हाँ देखो, क्या बोल रहा है कि टू वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड ए जॉब इन 5 डेज। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर रहा, बस क्वेश्चन को पढ़ो पहले। इफ ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, ओके, एंड बी वर्कड 1/3 एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड, ओके, द वर्क वुड हैव बीन completed इन 3 days। ठीक है, टू कंप्लीट द जॉब अलोन ए वुड रिक्वायर। ठीक है, देखो क्वेश्चन का मोटा मोटा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो हमारे पास दो बंदे हैं। सबसे पहले क्या करो, वर्क को इक्वल कर लो, क्योंकि काम दोनों ने, 1 यूनिट इसने किया है, 1 यूनिट इसने किया है, दोनों ही केस में काम सेम हुआ है। और वर्क का फार्मूला क्या होता है? वर्क मैंने आपको बताया था, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, बताया था मैंने आपको, बताया था ना, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब इधर देख लो, दोनों को अगर काम को अगर आप इक्वल कर दोगे, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ए की एफिशिएंसी कितनी है। वेट अ मिनट, देखो मैं मान लेता हूँ कि ए की एफिशिएंसी मैं मान लेता हूँ कि एक्स है, और बी की एफिशिएंसी मैं मान लेता हूँ कि वाई एफिशिएंसी है। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, जो एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है वर्क। अब 5 दिन में दोनों ने मिलके काम कितना किया होगा? एक्स प्लस वाई। समझ में आ गया? ठीक है, वहीं क्या बोल रहा है कि अगर काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाता, अगर अगर ए ने जितनी एफिशिएंसी उसकी पहले थी ना, उससे डबल एफिशिएंसी से उसने काम किया हो। ठीक है, तो उसकी पहले एफिशिएंसी थी एक्स, तो अब कितनी होगी? 2x। ठीक है, और वाई कितने पे? वाई वर्कड 1/3 एज एफिशिएंटली, पहले वाई की एफिशिएंसी थी वाई, और अब उसने किया है y/3। ठीक है, तो इसको करेगा आप मल्टीप्लाई, अंदर करोगे तो 6x प्लस में वाई निकल के आएगा, और इधर आएगा 5x प्लस में 5y। ठीक है, x और y का रेशो आप निकाल सकते हो इसमें। x और y का रेशो कितना निकल के आएगा? 4:1। ठीक है, तो मतलब x की एफिशिएंसी 4 है, y की एफिशिएंसी 1 है, एफिशिएंसी आपके पास निकल के आ गई। अब ये पूछ रहा है कि टू कंप्लीट द जॉब अलोन ए विद रिक्वायर, ए की एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है? 4 है, तो नीचे 5 तो आ नहीं सकता, पहला ऑप्शन तो आपका हो गया ख़त्म। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क कितना है हमारे पास, टोटल वर्क कितना है? 5 इंटू में एक्स प्लस में वाई। ठीक है, और हमें निकालना है ए का, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट। ठीक है, तो कर सकते हो, तो यहाँ पे आएगा 5 इंटू में 5, एक्स प्लस वाई हमारे पास 5 है, तो ना 4, तो कितना आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिक्स टाइप क्वेश्चन रहता है। एक फार्मूला मेरा ध्यान रखना है इसमें, फार्मूले की बात नहीं, फार्मूला मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले समझ लो कि क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, देखो, इफ़ ए वर्क्स अलोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन में फिक्स टाइप है ये, फिक्स डेट एकदम फिक्स्ड, मतलब इसका एक सिंपल फार्मूला मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, √a/b। ठीक है, आप पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कैसे होता है। देखो, इफ़ ए वर्क्स अलोन ही वुड टेक 4 days more than to complete the job, then if both A, B
ए एंड बी वर्क टुगेदर। ठीक है, अब मैं देखो मैं मान लेता हूँ कि ए प्लस बी है ना, जो कितने दिनों में काम करते हैं, मान लिया एक्स दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो ए कितने दिनों में काम करता है, ए एक्स प्लस कितने दिनों में काम करेगा, 4 दिनों में काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 दिन ज़्यादा ले रहा है ना। ठीक है, अगर बी वो काम करेगा, बी 16 दिन ज़्यादा लेगा। ठीक है, तो बी कितने दिन लेगा, एक्स प्लस 16। ठीक है, से क्वेश्चन वही है, मेथड भी वही है, बट इसका एक शॉर्टकट है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पर सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे करना कैसे। ठीक है, अब देखो इन दोनों को एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम क्या आएगा, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 16। ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी आएगी, एफिशिएंसी कितनी आएगी, एक्स प्लस 16 एक्स प्लस 4, इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, टोटल वर्क हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो अब निकालने हमने नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज मैंने आपको पहले बता रखा है, नंबर ऑफ डेज के लिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को टोटल वर्क को टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक, सॉरी डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब x प्लस 4 और x प्लस 16 और डिवाइड करेंगे, ये क्या आएगा, x प्लस 4 प्लस में क्या आएगा, x प्लस में 16। ठीक है, सोल्व करना, सोल्व करोगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन होगी, ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, और देखो यहाँ पे आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 16x और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4x। अरे देखो देखो, इन दोनों की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, और जो x है ना, x इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, x इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो दोनों को मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस 20x। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 64, और नीचे क्या आएगा हमारे पास, 2x प्लस में 20। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये हमारे नंबर ऑफ डेज निकल के आएंगे। ठीक है, इसको करना है सोल्व। अब इसको करते हैं हम सोल्व, कैसे सोल्व करोगे, है कोई आइडिया, ये कितना हो जाएगा, 64 निकालना है हमें, 64 कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा ये, मैं आपको बता देता हूँ कि x के अगर हम फैक्टर करें ना, एक्स स्क्वायर प्लस में 16x प्लस में 4x। ठीक है, ये तो ऊपर वाली सेम टू सेम इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, नीचे कैसे सोल्व करना है, नीचे अगर हम नीचे देखो, ये क्या इक्वेशन बन गई, इक्वेशन क्या बन गई, ये ए बी डिवाइड बाय में ए प्लस बी। ठीक है, ये तो ऊपर सेम टू सेम तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, पर मैं आपको एक चीज़ बताना यहाँ पे, क्या आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ठीक है, ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ डेज जो इन्होंने चाहिए, और टोटल नंबर ऑफ डेज इन्होंने दिए कितने हमारे पास, हमने कितना माना था, एक्स। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेट ए मिनट, किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में 64 किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई में 2x प्लस में 20। समझ में आया, ये जो चीज़ है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब देखो इसको करो सोल्व, इसको करो सोल्व, कैसे सोल्व करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 20x प्लस में 64, इट विल गिव यू 2x स्क्वायर प्लस में 20x, 20x से 20x होगा कैंसिल। ठीक है, और एक्स स्क्वायर हमारे पास निकल के कितना आएगा, 64, एंड एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 8 डेज। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 8 डेज। ठीक है, अब देखो दूसरा फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन मैंने क्या लिखी हुई है मैंने, दूसरी इक्वेशन क्या लिखी हुई है, अंडर रूट ए इंटू में बी। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ये कोई भी क्वेश्चन में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
अब देखो, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ना, वो डायरेक्ट इस फार्मूले से करवाऊंगा, क्योंकि ये फिक्स टाइप रहता है, ये ज़्यादा बड़ा लंबा है, ये सोल्व करने की आपको इतना टाइम नहीं है वहाँ। ठीक है, अब देखो मैं समझा देता हूँ कैसे होगा ये। ए क्या लेना है आपने, ए लेना है कि ए को कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। ए को लेना है 4, बी को लेना है 16। ठीक है, यहाँ पे आएगा 64, सेम टू सेम इट विल कॉस्ट 64 डेज। मैं आपको बस ये समझाने के लिए किया कि ये आया कैसे। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अब देखो सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ है ए एंड बी आर एंगेज टू डू पीस ऑफ वर्क। ठीक है, ए वर्किंग अलोन टेक 8 आवर्स मोर देन। ठीक है, अब देखो ए कितना टाइम ले रहा है, मैं फार्मूले अब मैं लिख देता हूँ, अंडर रूट ए इंटू में बी। ठीक है, कि इन दोनों ने कितना ज़्यादा समय लिया है। ठीक है, तो ए ने कितना ज़्यादा टाइम लिया है 8, और बी ने कितना टाइम लिया है 9/2 आवर्स। ठीक है, तो कितना आएगा 2, सॉरी सॉरी, कितना आएगा, कितना आएगा 2 इंटू में 3, कितना आएगा 6 आवर्स, कितना आएगा 6 आवर्स। फिक्स टाइप है, का क्वेश्चन में आता है, एस सी जी एल मेन्स का क्वेश्चन है ये। आई थिंक 2017 का, पता नहीं 18 का क्वेश्चन है ये, सी जी एल मेन्स। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारे के सारे आपको करवाऊंगा, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पी वाई क्यू मैं सारे के सारे कवर करवाऊंगा, आपके जितने भी पी वाई क्यू है ना, सारे के सारे, कोई भी टॉपिक हो। अभी मैं जस्ट आपको बना रहा हूँ कि इतने इजी क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी के साथ हमारा आज का जो है नेक्स्ट कंसेप्ट भी शुरू होगा। ठीक है, अब देखो आज का हमारा ये, अब मैं करता हूँ, आप जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा इक्वेशन बेस्ड रहेगा। ठीक है, इक्वेशन बेस्ड कैसे रहेगा मैं आपको समझा देता हूँ, कि गिवन होगा कि मैन या वीमेन दो हैं, उसमें आपको करना क्या, आपने सिर्फ वर्क इक्वल करना है। ठीक है, W1 इज इक्वल टू W2। क्योंकि क्या होगा कि दोनों, मान लो कि दो मनुष्य, दो दो मैन हैं, 3 वुमेन है, 4 वीमेन है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ आपने सिर्फ एक चीज़ को ध्यान रखना है कि दोनों में जो है वर्क, इसका भी वर्क और ये भी वर्क, दोनों ही चीज़ें आपने इक्वल रखनी है। ठीक है, क्योंकि ये बोल रहा है कि दोनों एक ही टाइम पे एक काम करेंगे। ठीक है, तो वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो 1 मिनट में आए। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाता हूँ। देखो हमारे पास है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो गिवन क्या क्या है हमारे पास, 2 मैन है, 5 वीमेन, 2 मैन प्लस में 5 वीमेन। ठीक है, अब देखो कितने दिनों में काम कर सकते हैं, ये 12 डेज में काम कर सकते हैं। और सेम यही काम 5 मैन प्लस में 2 वीमेन कितने दिनों में कर सकते हैं, 9 दिनों में कर सकते हैं। और ये जो रेशो निकल के आएगा ना, ये एफिशिएंसी का रेशो निकल के आएगा कि इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है काम करने की। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व, तो कितना आएगा 8 M प्लस में 20 वुमेन। ठीक है, और यहाँ पे आएगा 15 मैन प्लस में 6 वीमेन। ठीक है, सॉल्व करोगे मैन और वीमेन। ठीक है, कितना निकल के आएगा, ये मैं इस साइड में लिख रहा हूँ आपको, वीमेन कितना आएगा 14 वीमेन, और इस साइड कितना आएगा 7 मैन। ठीक है, तो मैन से वीमेन का रेशो कितना है 2:1। कितना है 2:1। 2:1 का मतलब है कि एक मैन ना 2 वीमेन, सॉरी 1 वीमेन इज इक्वल टू 2 मैन। ठीक है, अब देखो पूछा क्या हुआ है हमसे, ओनली 3 वीमेन। हमारे पास वीमेन है तो हमने आंसर वीमेन की टर्म में लेके आना है। ठीक है, सबसे पहले आप निकालो कि टोटल वर्क कितना हुआ है। टोटल वर्क हुआ है, अब देखो एक वीमेन की जगह कितना, सबसे पहले आप करो कि टोटल वर्क कितना हुआ है। वर्क उसके ही रिस्पेक्ट में लेना है जिसने आपको निकालना है। ठीक है, तो अगर आप 3 वीमेन ले रहे हो
तो सबसे पहले निकालो टोटल वर्क इन टर्म्स ऑफ वीमेन, ठीक है। अगर देखो एक वीमेन दो मैन के इक्वल है, एक वीमेन दो मैन के इक्वल है, ठीक है। और दो मैन किसके इक्वल है, वन वुमेन के इक्वल, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये चेक करो, ये वाली इक्वेशन चेक करो। इसमें क्या है कि जो दो मैन है ना, क्योंकि हमारे पास जो एफिशिएंसी की रेशो निकल के आई है, तो वो क्या निकल के आई है कि 2 मैन इज इक्वल टू 1 वीमेन, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है, ये निकल के आई है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इक्वेशन थोड़ी निकल के आई है। इक्वेशन हमारे पास निकल के आई है 1 मैन इज इक्वल टू 2 वीमेन, ठीक है। ये इक्वेशन निकल के आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मैन की जगह हम 2 वीमेन रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने, 2 वीमेन, तो टोटल वीमेन कितनी होगी हमारे पास, 4। ये ज़्यादा ही परेशान कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 वीमेन है ना, 2 मैन है। एक मैन किसके इक्वल है, 2 वीमेन के, तो 2 मैन किसके इक्वल होंगे, 4 वीमेन के, और प्लस में 5 वीमेन, ठीक है। तो देखो टोटल काम कितना हुआ है, 9 वीमेन ने टोटल काम कितना किया है, कितना काम किया है, 108। हमें निकालना है कि 3 वीमेन कितना करेंगी, 3 वीमेन कितना करेंगी, कितने दिनों में कर सकती हैं, 36 डेज में। कितने दिनों में कर सकती है, 36 डेज में। कितने दिनों में कर सकती है, 36 डेज में, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। अब इसके जैसा एक और क्वेश्चन करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन है कि 4 men and 6 women together can complete a work in 8 days, while 3 men and 7 women together can complete it in 10 days. Okay, 20 women working together will complete it in. अब देखो हमारे पास क्या है, क्या गिवन है हमें, हमें गिवन है 4 मैन प्लस में 6 वीमेन कितने दिनों में काम कर सकती है, 8 दिन में। वहीं 3 मैन प्लस में 7 वीमेन कितने दिनों में कर सकती है, 10 डेज, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो अब यहाँ पे आता है कि इसकी रेशो निकालो सबसे पहले एफिशिएंसी की, 16 वीमेन प्लस में 24 वीमेन, यहाँ पे कितना आएगा, 15 मैन प्लस में 35 वीमेन, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे आएगा, मैं इस साइड लिख लेता हूँ मैन, मैन कितना 1, अरे भाई मैन कितने, मैन कितने हमारे पास 1, 16 माइनस में 15 1 होगा, और ये इस साइड जाएगा तो कितना वो होगा, 11। अब देखो 1 मैन इज इक्वल टू 11 वीमेन, ठीक है। हमें पूछ रहा है कि 20 वीमेन कितने दिनों में कर सकती हैं, तो सबसे पहले इसको लेके आओ किसकी टर्म में, वीमेन की टर्म में लेके आओ, ठीक है। तो वीमेन की टर्म में कैसे लेके आओगे, ठीक तो किया है ना ये, 2 चौके 8, 2 5 10, 1 वीमेन इक्वल टू 35 माइनस 24, तो इसने पूछा है कि 20 औरतें मिलके कितने दिनों में इसे कितने समय में पूरा करेंगी, ठीक है। अब देखो इसको लेके आओ किसमें,
वीमेन की टर्म में लेके आओ। तो वीमेन की टर्म में कितना होगा, अगर एक मैन 11 वीमेन के इक्वल है तो 4 मैन कितने वीमेन के इक्वल होंगे, 44 वीमेन प्लस में 6 वीमेन। और एक काम कितना करते हैं, टोटल वर्क हमारे पास कितना आएगा, 40 और 50, 50 इंटू 8। बट वट वी हैव बीन आस्क्ड इज अबाउट द कितना टाइम, 20 वीमेन कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगी, कितने दिनों में करेंगी, 20 वीमेन कितने दिनों में करेगी, 20 डेज में करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आपने ऐसे ही करने हैं। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, 2 से 3 क्वेश्चन है शायद इसके। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा एक सिंपल सा आ गया। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इसमें हमें पूछा गया कि 4 वीमेन और 5 वीमेन कितने दिनों में कर सकते हैं। अब देखो हम पहले करते हैं, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप बनाओ इक्वेशन, सबसे पहले आप इनकी एफिशिएंसी की रेशो निकालो। एफिशिएंसी की रेशो मैंने आपको बताया 2 मैन प्लस में 7 वीमेन मल्टीप्लाई करेंगे 28 डेज में, क्योंकि टोटल वर्क हमारे पास इतना ही है। ठीक है, अब इधर देखो, और 6 मैन प्लस में 16 वीमेन, ठीक है, कितने दिनों में कर सकते हैं, 11 डेज में कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है इसमें हो जाती है, पर इसको करो सोल्व। ठीक है, 28 दूनी कितना होता है, 56 मैम, और यहाँ पे कितना आएगा 6 और 96 मैन, और इधर कितना आएगा 66 मैन, और ये कितना आएगा 176 मैन। ठीक है, समझ में आ गया। आप लेके आओ इधर मैन, मैन को उधर लेके जाता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ। ठीक है, तो वीमेन हमारे पास कितनी बचेंगी 20, और मैन कितने बचेंगे हमारे पास 10। सो 1 मैन इज इक्वल टू 2 वीमेन। ठीक है, अब देखो सेम ऐसे ही करना है, बट हमसे यहाँ पूछा गया है कि 5 मैन और 4 वीमेन कितने दिनों में करेंगे। अब देखो, या तो मैन ले लो या वीमेन ले लो, मर्जी आपकी है, पर यहाँ देखो, यहाँ मैन मुझे लेना है कि मैन इजी रहेंगे, सॉरी वीमेन इजी रहेंगी। ठीक है, अब देखो 2 मैन हैं, तो टोटल हमारे पास वीमेन कितनी हो गई, 11 वीमेन हो गई। काम कितने दिनों में करेंगी, 28 दिनों में करेंगी। तो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास 298, सॉरी 308 है। काम कितना हो गया, काम कितना हो गया हमारे पास 308। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे है 5 मैन और 4 वीमेन। ठीक है, अब 5 मैन गिवन है, एक मैन कितने वीमेन के इक्वल है, 2 वीमेन के इक्वल है। तो टोटल वीमेन कितनी होगी हमारे पास 10, 10 और प्लस 4 कितनी हमारे पास वीमेन हो गई 14। समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसको करो सॉल्व, कैसे आएगा। अब ये आएगा, इसको अगर आप करोगे काटोगे तो कितना आएगा 22, कितना आएगा 22। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे करना है आपको, आपने एक चीज़ को कॉमन लेना है। मान लो अगर आप यहाँ पे वीमेन ले रहे हो तो आपको यहाँ भी वीमेन ही लेना है। अगर आप यहाँ पे मैन ले रहे हो, यहाँ पे मैन ले रहे हो, तो यहाँ पे भी आपने मैन को लेके ही करना है। ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी दोनों की अलग अलग होगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी की टर्म में अगर हम बात करें तो सबसे पहले दोनों को काम लो और उसको कर दो ऐड। ठीक है, समझ में आ गया। अब करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वही है। अब देखो, अब यहाँ पे है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एफिशिएंसी का रेशो निकालने की कोशिश क्या करो। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, हमारे पास क्या है, 4 मैन है 5 वीमेन है। ठीक है, कितने दिनों के लिए काम करते हैं 15 दिनों के लिए। ठीक है, वहीं हमारे पास 9 वीमेन है, 9 क्या है, 9 क्या है हमारे पास 9 मैन है, और कितनी वीमेन है 6 वीमेन है। कितने दिनों के लिए काम करती है, कितने दिनों में काम पूरा करती है
10 डेज में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 12 m प्लस में यहाँ पे कितना आएगा 15 वुमेन। ठीक है, और इस साइड हमारे पास क्या आएगा 18 मैन प्लस में 12 वीमेन। समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ वीमेन, इस साइड ले लेता हूँ कितनी 3, और इस साइड हमारे पास कितने आ जाएंगे 6 मैन आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो एक वीमेन इज इक्वल टू 2 मैन। ठीक है, अब देखो वो हो इस क्वेश्चन में तो वीमेन भारी पड़ गई भाई मैन पे। हम्म? तो देखो इसमें कैसे सोल्व करना है आपको, इसमें आपको करना है सोल्व। ठीक है, अब देखो सेम इक्वेशन बन गई। हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है 4 मैन। हमें क्वेश्चन में कितने टर्म में करना है मैन की टर्म में करना है। ठीक है, तो एक मैन की एक 1 मैन इज इक्वल टू, अब देखो एक वीमेन हमारे पास कितने में इक्वल है 2 वीमेन के, तो टोटल वीमेन यहाँ पे कितनी हो जाएंगी 10। अरे भाई एक तो ये यार देखो एक वीमेन किसके इक्वल है 2 मैन के, तो 5 वीमेन कितने के इक्वल होंगे 10 वीमेन 10 मैन के इक्वल होंगे। इतना तो समझ में आता है। अब देखो इधर होगा 4 मैन प्लस में 10 मैन, तो कितने होंगे टोटल 14 मैन मल्टीप्लाई में यहाँ पे कितना होगा 15। कितना होगा टोटल वर्क, टोटल वर्क कितना होगा 210 10 यूनिट। ठीक है, अब देखो अब इसने बोला है कि जो ये हमारा 210 यूनिट काम है ना वो कितने दिनों में कंप्लीट होना चाहिए 7 दिनों में कंप्लीट होना चाहिए। अब 210 यूनिट, अब 210 यूनिट 7 दिनों में कंप्लीट करना है तो टोटल बंदे कितने चाहिए हमें 30। ठीक है, समझ में आ गया। एक सेकेंड, इसने पूछा 4 पुरुषों के साथ कितनी महिलाओं को काम पर लगाना होगा। अब देखो ये हमारे पास कितने आ गए मैन आ गए। अब 4 तो मैन है, 4 मैन तो हमने ले लिए, अब बच गए 26 मैन। अब 26 मैन हमारे पास बच गए। ठीक है, पर हम इसने पूछा है कि वीमेन कितनी होगी। ठीक है, तो एक वीमेन 2 मैन के इक्वल है। ठीक है, एक वीमेन जो है 2 मैन के इक्वल है, तो 26 वीमेन के इक्वल कितनी होंगी 13 वीमेन। तो हमको कितना एक्स्ट्रा कितनी लगानी होगी 13 वीमेन लगानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। सेम क्वेश्चन डिफरेंट लैंग्वेज, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इससे ऊपर लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते सीजीएल मेंस में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आता है। ठीक है, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। बस अभी थोड़ा सा संभल के चलो, आराम आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे एक दो वीडियो में की बाद ना मैं 2-3 चैप्टर कंप्लीट होंगे तो हम करवाएंगे उससे रिलेटेड मेंस के सारे क्वेश्चन, सीजीएल मेंस के सारे क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। ठीक है, और बाकी जो एग्ज़ाम्स है ना जिसमें और सब में भी जितने भी चैप्टर आते हैं सारे के सारे मेन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, भरोसा रखो। उसके बाद आपको रखा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो अब हमारे पास जो कंसेप्ट आता है ना, अब हमारे पास जो कंसेप्ट आता है वो आता है वर्क एंड वेजेस का। ठीक है, क्या कंसेप्ट होता है हमारे पास वर्क एंड वेजेस का। वेजेस का मतलब होता है भत्ता। ठीक है, काम करने के कितने पैसे मिलते हैं वो होता है हमारे पास वेजेस। ठीक है, अब देखो इसमें एक सिंपल सीधा फंडा आप समझ लो कि जितना वर्क करेंगे ना उतना ही पैसा मिलेगा। बस सिंपल बात, नो बकवास, सीधी बात। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ इस बात का आप हमेशा ख्याल रखना कि कोई भी बंदा जितना काम करेगा ना, जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, कोई कम कर रहा है कम पैसा मिलेगा, ज़्यादा कर रहा है ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन के उससे समझते हैं।
ठीक है, तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखो पी एंड क्यू, देखो मैं डायरेक्ट थोड़ा सा ऊंचे लेवल का क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये नहीं कि एकदम बेसिक से लेवल से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, वो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखो आपके लिए एकदम बेसिक से लेवल का क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। पी एंड क्यू begin with the assignment and finish a particular part of the work. ठीक है, R works alone on the remaining of the 3/5 of the project. देखो उसने 3/5 पार्ट का काम किया है। ठीक है, 3/5 पार्ट का काम उसने किया है। ठीक है, तो उसको पैसे भी कितने मिलेंगे? पैसों का भी 6/5 3/5 पार्ट मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस लाइन का कोई मतलब ही नहीं है गिवन का। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसने पूछा कि आर ने जितना काम किया आर को उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, अब आर ने 3/5 काम किया है तो उसको पैसे का भी 3/5 पार्ट ही मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना होता है? कितना होता है? 384 रुपीज़। कितना होता है? कितना होता है? 384 रुपीज़। ठीक है, सेम क्वेश्चन, कोई भी मतलब बस एक बात आप गांठ बांध लो कि जितना काम वो करेगा ना उसको उतना ही पैसा मिलेगा। अगर वो 1/5 कर रहा है तो 1/5 ही पैसा मिलेगा उसको। अब मैं पूछूं, अगर मैं आपको पूछूं पी प्लस क्यू कितना पैसा लेके जाएंगे? पी प्लस क्यू, ठीक है, एक चीज़ तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 640 में से ये माइनस कर दो। ठीक है, एक चीज़ तो आप डायरेक्ट कर सकते हो कि 640 माइनस में 384 कर सकते हो। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट कि उसका इतना पैसा बचेगा। ठीक है, बट अगर मैं आपको पूछूं कि मैंने ये गिवन नहीं है, 3/5 गिवन नहीं है, मैं आपको पूछूं कि उन्होंने 2/5 काम किया है। ठीक है, तो उसको पैसे भी कितने मिलेंगे? 2/5 काम के ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, कोई कम पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, ठीक है। अब इसी के लिए ना एक नेक्स्ट, इससे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये सेम टू सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसने क्या गिवन है, इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास ना तीन बंदे हैं, सॉरी, ए बी एंड सी। ठीक है, ए और सी ने ना 19/23 पार्ट ऑफ ए काम कर दिया है। 19/23 पार्ट ऑफ काम कर दिया है। ठीक है, तो काम बच गया कितना? 4/23। ठीक है, वो किसने किया होगा? वो बी ने किया होगा। मैंने आपको सीधी बात समझाई है कि जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसने बी ने काम कितना किया है? 4/23, और 4/23 पार्ट ही टोटल पैसे का उसको मिलेगा। ये कितने में जाएगा? 25। तो कितने पैसे मिलेंगे उसको? कितने पैसे मिलेंगे? 100 रुपीज़। ठीक है, सिर्फ एक ही बात वर्क एंड वेजेस में, जो जितना ज़्यादा काम करेगा उसको उतने ही पैसे मिलेंगे, उसको उतने ही पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब देखो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। और आज हमने बहुत कम से कम भी 15 से 17 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो को ज़रूर देखो, पर ये लास्ट क्वेश्चन आप कर लेते हो, बाद में थोड़ा समझा देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखो डिस्कस करते हैं कि वर्किंग अलोन ए कैन डू ए टास्क इन 27 आवर्स, ओके, बी कैन डू अ वर्क इन 54 आवर्स। ठीक है, अब देखो हमारे पास तीन बंदे हैं, सॉरी, बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, अब देखो ए कितने दिनों में काम कर सकता है? 27। ये कितने दिनों में कर सकता है? 54। इसका हमें गिवन नहीं है। इन दोनों का एलसीएम लेके मैं मान लेता हूँ कि इन दोनों का ही एलसीएम लूँगा मैं, इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ 54। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई 1, इसकी एफिशिएंसी हमें पता नहीं। ठीक है, तो देखो, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया? 54। तो इन्होंने बोला है कि ए बी एंड सी गेट पेड, इतना अमाउंट उन्हें मिला है। ठीक है, फॉर कंप्लीटिंग द टास्क इन 12 आवर्स। ठीक है, तो तीनों ने काम कितना किया है? इसने भी 12 घंटे किया, इसने भी 12 घंटे किया, इसने भी 12 घंटे किया। ठीक है, पर काम टोटल कितना किया? अब देखो इन दोनों ने 12 घंटे में काम कितना किया? कितना काम किया 12 घंटे में? 12 इंटू में इन दोनों की एफिशिएंसी अगर हम ऐड कर दें तो इट विल कम आउट एज 36। 54 में से 36 यूनिट काम इन दोनों ने मिलके किया है।
तो बच गया कितना हमारे पास, 18 यूनिट। तो वो 18 यूनिट किसने काम किया, वो सी ने काम किया। ठीक है, तो इतना ही पैसा सी को मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा कि 54 में से 18 काम, 54 में से 18 काम किसने किया है, मतलब 1/3 उसने काम किया है, तो पैसा भी उसको 1/3 ही मिलेगा। पैसा भी उसको कितना मिलेगा, 1/3 ही मिलेगा। तो 1/3 इसका कितना होता है, कितना होता है 4320 डिवाइड बाय में 3, कितना हो जाएगा 1440 रुपीज़, 1440। ठीक है, ये था आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। देखो, आज हमने सबसे पहले डिस्कस किए जो हमने कल क्वेश्चन किए थे ना, उसमें थोड़े से हमने थोड़े से एडवांस क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद हमने हमने क्या किया, हमने एक सिंपल सा फार्मूला मैंने आपको बताया, √a में बी फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या समझाया आपको, उसके बाद मैंने आपको किए क्या किया हमने, उसके बाद हमने किया मैन एंड वीमेन वाले क्वेश्चन किए। ठीक है, सारे फिक्स टाइप क्वेश्चन है, पेपर में पक्का ही पक्का आते, इनसे बाहर रेशो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इधर भी दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया आज। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट किए थे, हाँ देखो जी, यहाँ पे तो हमने किए कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए हमने। ठीक है, एफिशिएंसी वगैरह के, ये देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन किए एफिशिएंसी वगैरह के क्वेश्चन किए टोटल। मुझे लगता है कि कितने क्वेश्चन किए हम टोटल, हमने टोटल यहाँ पे कितने क्वेश्चन किए हैं, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, एवरेज हमने 7 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे CGL मेंस के क्वेश्चन हैं। ठीक है, समझ में आया। तो देखो, सारे के सारे क्वेश्चन थे ना जो आज के वीडियो सेशन में जितने भी क्वेश्चन थे ना, वो सारे CGL मेंस के इंक्लूडेड क्वेश्चन थे। ठीक है, CGL मेंस की ना कंप्लीट सीरीज भी मैं लेके आऊँगा आपके लिए, पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका जो है बेस मजबूत कर देता हूँ, कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन करें और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है इसमें टाइम एंड वर्क में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क के इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कोई भी एग्जाम अगर आप उठा के देख लो। ठीक है, जो जिसमें मैट्रिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह, जो डेप्थ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसमें आता है ना, उसमें इससे बड़े क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। ओके ओके, ठीक है, एक मैं आपको और बता देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे, उसको तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। अब देखो, ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ये चैनल आप ज्वाइन करो। ठीक है, और मैं आपको बोल देता हूँ कि 3 से 4 महीने में ना क्या हो जाता है इसे, तो ये यार, और 3 से 4 महीने में ना आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार दीजिए। ओके, ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।